की महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। हे भाई, बतलाओ कैसे अब आगे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर न इसका ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। अब हमें आगे क्या करना होगा? प्रभु, कहिए हनुमान। 2-4 दिनों की मोहलत क्या, मुझको बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई करती है। हम बिरछों और पत्थरों से रावण का दूर दहा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तो लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तो निश्चय ही घबराएगा, सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। ठीक है हनुमान, अब हमें क्या करना होगा? प्रभु, कहिए हनुमान। जो करना है जल्द से जल्द करो, अबेर मत करिए। प्रभु, हमारे राय में तो ऐसा आता है कि इस बार अंगद को भेज दिया जाए। रावण का सब बल दल का सब संदेशा ले आया। हाँ प्रभु, हम भी लंका जाना चाहते हैं। अंगद, बाल इतने हम तुमको बलपुत्र समान समझते हैं, इसलिए लंका में दुश्मन के घर में भेजते डरते हैं। पर उचित नहीं है दूतकार, किस कंधा के उरात तुम्हें कब सेना संचालन का देता है शोभा काज तुम्हें। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रभु का प्रताप ऐसा ही था, पत्थर तैरा था पानी में। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका इसमें घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे भगवान, आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक। अंगद, कहिए प्रभु। तुम्हें कब सेना संचालन का ही कार्य शोभा देता है, परंतु तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है प्रभु। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की। तो गरजे पवन सुत चले जब, पालितन बलबीर लगे निखरने प्रेम के श्री लक्ष्मण रघुवीर। इस प्रकार बाल तनय अंगद लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। लंका का दरबार किस तरह से सुसज्जित, लंका अधिराज अपने दरबार में आमोद प्रमोद में व्यस्त है। तो बाका बलवाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। ये अंगद
अब लंका नगरी में प्रवेश करता है तो पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट किया प्रवेश, तुरंत ही पृथ्वी जन को डांट। अमंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। दुष्ट वानर पहचान ले, मैं हूँ एक राजने, फिर भी आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम के। दुष्ट वानर किसके आज्ञा से लंका में प्रवेश किया? अरे हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है, आगे से करे प्रणाम तुझे, क्या तेरा हम पर कर्जा है? हम बालराज के बालक हैं, अरे जो अपने बल में पूरा है। अरे तू क्या तेरे बाप रावण को 6 माह काट में रखा है? अरे करता है पिड़ंगी बातें, जो दूत राम रखबर का है। अरे नादान आंख को खोल दे, अंग से आ तू बैठ। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू चारों से भी कमतर है। अरे क्या दूत उन्हीं बच्चों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटी है जिनकी राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है? दुष्ट वानर धन्य हो चोर पिता के भूत। अरे ले आए पर नारी को तुम, अरे भिक्षुकन बाबा चोरी से, तारीफ तुम्हारी जब होती लड़ कर लाते सह चोरी से। अब समय हमारा आ रहा है, ठहरो तुमको दिखलाऊंगा, लंका में कर भीषण संग्राम, सीता माँ को ले जाऊंगा। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराता पानी पर, आंखें बनाकर सेतुबान तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुगनिहार ऋषि श्री सोप नखाजी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं, वो तो एक सती साध्वी हैं। बोले मुझदासी को स्वामी ले चलो यवतपुर शादी कर। अरे तब लखड़लाल क्रोधित होकर काटा नकटी बूची। दुष्ट वानर, तू मेरे ही राज में आकर के मुझसे बगावत करता है। अब मेरे जीते जी तू लंका में जा नहीं सकता, पहले मेरे साथ युद्ध कर। तुझे मरना ही है तो तैयार हो जा। तो कटी तोड़े अंत में अंगद ने उसको निसक्त नितांत किया, पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा दे कर वो पार किया। तो लंका में हुआ जब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह ये बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, रणजोए बरड़ समान हुआ, लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर से दान हुआ।
राज के दूतों ने जब देखा सुना बखान किया, इस ओर सभा में रावण के अंगद जी ने प्रस्थान किया। दूत रावण के दरबार में ये संदेशा भेजते हैं कि एक बंदर कोई आया है जिसने अनायास को मारा है। लंकापति नरेश की जय हो, लंकापति नरेश की जय हो। महाराज बहुत गजब हो गया। कौन से को क्या समाचार है? अनायास उस बंदर को मार दिया है। बंदर ने अनायास को मार दिया महाराज। उस मरकट ने हमारे पुत्र का वध कर दिया है। हाँ महाराज। ओ मरकट नहीं, ओ महाभट्ट है। राजनीति कहती है कि यदि शत्रु का सहायक सबल हो तो साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर अपनी सेना में उसको नियुक्त करना चाहिए। परंतु जिस पुत्र के वध का समाचार तुम मुझको सुना रहे हो वो कुल कलंक है हमारे वंश में कि एक मरकट के हाथ उसका वध हुआ। शर्म की बात है यदि कुल में पैदाइशी संतान हो, फूल की टहनी में पैदा पत्र और पाषाण हो, कलंक का टीका लगा दिया उसने हमारी शान पर। उसके मरने की चिंता नहीं बल्कि उसके कलंक की जीवन पर थूक है उसकी ऐसी झूठी शान पे। जाओ सर्वप्रथम तुम उस मरकट को मेरे समीप उपस्थित करो और उसको बहका कर फुसला कर जिससे हम अपनी सेना में सम्मिलित करें और हमारी सेना की शक्ति और भी पर्याप्त हो जाए। जाओ आज्ञा का शीघ्र पालन हो। तो आज्ञा दी 10 कंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारे पालने आ कहा आए बाल कुमार। लीजिए लीजिए नमस्कार 10 बाल, दूंगा 4 जवाब 4 सवाल। अभी ठहरो, अभी तो हमने तुमसे कोई प्रश्न भी नहीं किया है। पूछिए। है बानर तो कौन है, क्या है तुम्हारा नाम, आया क्यों मेरे दरबार में, है क्या मुझसे काम? हे महाध्याज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश की किंदा का सुत बालराज बानर का। ओ पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ और सर्वविशेष कुछ योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। क्या कहा? लिए अब तक जिनके तुमने नाम मैं नहीं जानता कि कौन बाल और कौन राम। अच्छा, हाँ ध्यान नहीं। अरे उस कारण बुरी अवस्था थी, अरे जब बालिकात में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा, इसलिए बाली को भूले हो। अरे तो बड़ी न भूल महाशय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, है एक बात इसमें, अग्नि श्री सूर्पनखा जी का हर दम 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंबा है अंगद श्री राम नाम को भूले। अब जान गए तुम कौन राम, या पिछली और कथा कह दूं, ले आऊं ध्यान जनकपुर का इतिहास स्वयंवर का। श्री राम राजेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, बानर भालू की क्या गिनती, अरे सुर नर मुनि जिनके। अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तो ही बानर बाली का बालक है, क्या तो ही बांस की ज्वाला है,
क्या तू ही पिता के कुल का खालक है? होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता आज काज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाप बाल तेरा धिक, उसका तू दास हुआ। मिता तेरे पिता का मित्र जो, उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। यदि तू मेरा होता तो देख मेरा भान प्रताप, तेरा भी यश कमल घोट खिला होता। आज भी यदि तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गत हो जाए। इस बड़े लंका नगरी का कल से सेना पत हो जाए। अरे मैं ये सेवा कर सकता था, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और पीड़ा। सेनापति अगर चाहते हो, अरे तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों हाँ सेनापति बनने में काबिल, पर शायद ना स्वीकार करें ऐसे मैले कहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में अन्यथा चाहो तो ये काम विभीषण कर सकता है। अरे लंका का सेनापति क्या, चाहो तो पूरा लंका जा सकता, अन्यथा संदेशा है उसका। अरे इस लंकाधीश्वर रावण को बस वही एक रहेगा लंका में, बाकी शेष न बचेंगे। इसलिए बैर भाव को त्याग कर अरे उज्जवल मन से दर्पण करिए। अरे कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए, अन्यथा खूब समझ लीजिएगा। अरे किस लंका में पांव रख चुके हैं, अरे धरती को निश्चरहीन करेंगे। ये पर रघुवीर खामोश, ये परल नहीं है बकवास। निश्चरहीन महिका, जब निश्चर ही ये पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांत पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंका पत बना डालते हैं। जब तलक को निश्चर विभीषण उस रामा दल में शोभा पाएगा, निश्चरहीन मह करूं, ये परल नहीं बकवास कहलाएगा। अरे तन से भी कोई प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों के कारण सुनो लंकेश, नर और निश्चर पहचाना जाता है। अरे जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। अरे जाता यदि नहीं शरण उनके, तो वो भी यथार्थ में निश्चर। अच्छा तो तू संधि संदेश लेकर के आया है। अच्छा यदि संध चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे इन चरणों पर, फिर तोड़े श्वेत समंदर का, आ सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे इस रावण की सेवा में। फिर दांतों तले तृण दबा, शरणागत हो मेरे इन बाणों की, कर जोड़ कर हा राम लक्ष्मण, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस या और कुछ? ये तो मांगे साथ धड़ हैं। अरे मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साथ धड़। जिन हाथों से पुल बांधा है, वो उन्हें तोड़ ही डालेंगे। अरे लंका का माल विभीषण है, उसको वो लौटा देंगे। इस प्रकार जो हुई हानि, वो सब हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो किस भांति पूरी कर पाएंगे। अरे जब जब तुम घर में जाओगे, अरे तब तब नजरों में आएगी, अरे श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस भांति। खामोश रे बानर, हो जा मान, लंका पथ से युद्ध करे। इस जग में योद्धा कौन? मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी रहता है। बोन और फालू सब मूली गाजर, सुग्रीव पेड़ सड़ता तटका, जिस जामवंत पर तुम फूले हो, चौथा पर है उस भटका।
भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना हो। नल नील शिल्पी कोरे हैं, सीखे ना शस्त्र चलाना हो। हाँ है, कुछ है, वही है जो आकर लंका जला गया। क्या कहे धोखे से पंछी तोड़कर पिंजरा चला गया। फिर से कहिए। अरे श्रीमुख कथन सत्य किया, क्या उस छोटे से बच्चे ने सचमुच लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रही कौशल, बस पूछ हिलाया करता है। भाग दौड़ में वो नामी चेक दिया पछाया करता है। गपत में चलते समय उसे अरे 4 वचन समझाए थे, आ रहा याद हमको जो श्री राम प्रभु बतलाए। पहले लंका में जाकर सीता माँ का सुध लेना, फिर सारे लंका को ढाकर समुद्र के मत बहा देना। काम तीसरा ये था, सीता को कंधे पर बैठाते लाना। चौथा रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। ये बात इस समय प्रकट हुई, कुछ कार्य नहीं कर पाया है, इसलिए नहीं पहुंचा शायद, मुंह नहीं अभी दिखलाया है। जो तुम्हें खटकता है राजन, वो नहीं अभी राम। खामोश, उन तपस्वियों की प्रशंसा करता है, मेरे समक्ष उनकी बल की सराहना करता है। अंगा तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं। जिसके कांटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विश्वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। मेरे इन तीखे बाणों से यम कुबेर वरुण मंडल थर रहा है। मेरे संकेतों पर सूरज पूरब से पश्चिम को जाता है। इच्छा पर मेरी पौंदेव अपनी चालों को लहराता है। इसलिए सोन अंगद, मैं वो पंडित और बलवाला हूं जिसके कांटे की मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विश्वाला हूं। मूसा पंडित मूसा योधा, इस त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर हमने श्री शंकर को पूजा है। अरे जो करनी करने वाला है, अरे कहता है करता है कब। मशहूर कहावत है रावण, जो गरजा है बरसा है। श्री महाराज पाताल गए, अरे बलि राजा के बलि भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। उस रोज सहस्त्रा बहुतक ने अरे कुछ सान किरकिरी कर दी थी। अरे क्या सुध नहीं सिया स्वयंवर में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। क्या कहा आपने, इस सर को मैंने काट काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। अरे काटे हैं इंद्रजाल को, जोधापन नहीं कहाए हैं। अरे जतलाते बारंबार आप कि मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। हे महाराज, अपने मुख से एक बार ये भी कहिए कि मैं बालिका का कह दी। खामोश, बंद कर यह उपदेश का कर। तपसी का दूत है या है कोई आचार, मर्यादा के भीतर ही रहा। मर्यादा के भीतर ही रहा भगवादी। तेरा काम नहीं सिर होकर समझाने का। हम दोनों निपट लेंगे जिसमें ठनी लड़ाई है। तू जाकर पेड़ों पर उछल कूद, यहाँ आकर क्यों पग पग लगाई है। यदि दोनों ओर शांति होगी, अरे तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अरे रण की चंडी जीतेगी तो ये धरती श्रोणितमय होगा। जय और पराजय फिर होगा, पहले तो महाप्रलय। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। जब तक लंका के राजा का ये सुंदर मुंह सुशोभित है, तब तक पिताजी का एक कीर्ति स्तंभित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, अरे जो बालिका में बंदी था वो ही लंका का राजा। इसलिए जियो, तुम खूब जियो। जीने की कीर्ति स्तंभ बलिवर की, जीने का है एक सरल उपाय, सीता के हो जाओ सिया। खामोश, बंद करे व्यंग का आघात। छोटी मुंह
करता है बहुत बड़ी बड़ी बात। अरे कायर हैं और भयातुर हैं, जो संधि का संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर को दे देते पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी प्रचंड चंडता से बढ़कर है कोई प्रचंड मार्तंड नहीं। तू सभा का दूत है, इसलिए दे रहा मैं तुझको कोई दंड नहीं। अब मैंने ठान लिया है, इन दुर्वचनों का बदला ले लूंगा। जब जाएगा यहाँ से तब तुझको मरवा दूंगा। अरे ज्ञानी अभिमानी राक्षस तू, अरे किस घमंड में फूला है। अरे जल में मनुष्य है इस प्रकार, जल में जिस तरह फूला। अरे तू अपनी सेखी में कहता, अरे त्रिभुवन को हमने जीता है। क्या सुनी नहीं है लोकक्रिया, अन्यायी अधिक न जीता। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने। उस जग में पिता से मिलकर मेरा सा कुशल सुना देना। अरे सुग्रीव राज का राज तिलक, अंगद का कार्य बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देते जा। अरे श्री कुंभकर्ण ओ मेघनाथ को जाने वाले लेते। अरे जिस कट बल शब्दों से तुमने मुझको झकझोरा है, वो तब सी कल का बालक है, ज्ञान बुद्ध में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, देश निकाला दिया उसे। नारी के दुख को सहता है, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे निसर प्राणो विघटानन प्राणो भक्षी कहलाते हैं। उन जैसे तपस्वियों को एक ही ग्रास में खा जाते हैं। सेवक स्वामी की निंदा अपने कानों से सुनता है, गोवध का पातक होता है। अरे अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी तू अचला चली नहीं। पकड़ो पकड़ो इस ढीठ बंदर को, पकड़ो, बांधने को रस्सियां लाओ। लोहे के छड़े गरम कर जाओ, उसके सारे बदन को झुलसाओ। अरे सेना के मुखिया तुम भी इधर आओ और जाओ, तुम सब मिलकर रामा दल को जाओ। वहां के भानर भालू इन सब को पकड़ 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 खाओ। कदाचित ये कार्य यदि कठिन हो तो बेटा मेघना तुम जाओ, उन दोनों तपस्वियों को बांधकर मेरे सन निकल लाओ। झूठे नारी चोर मूर्ख, अरे क्या संपात हुआ तुझे। ले आऊं कोई बड़ा बैग जो दे चंद्रोदय खिला दे। आंखों से देखा चमत्कार, अरे उस के किंकर का। अरे मेरे बल से अनुमान लगा उस रात बल सागर का। अरे लंका है गूलर के समान, अरे भुनको सब निश्चर बसते हैं। अरे बनरों का तो है यही स्वभाव, फल खाकर पेट तोड़ते हैं। खामोश! क्या गरज पड़ी सागर की कि जाकर ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दिवानंद जाकर दीपक से खेल करे। अरे तपसी बानर भालू गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान सी बातें, जान की प्यासी है। अनजान जानकी, अरे जानकी तो तेरे जान की फांसी है। अरे तेरे जानकी को सुन रावण, नंद की तेरे जान की फांसी है। अब लाखों तू तड़ पाएगा, अरे कल कभी नहीं तू पाएगा। असुरों का बदला आज नहीं तो तू कल पाएगा। असुरों का गुण तू गाता है, अरे ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना। यदि मेरा पांव चलायमान कर, सुन लो लंकेश, यदि मेरा पांव चलायमान कर, यदि कोई असुर मार गया, अरे श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। क्या देखते हो मेरे पराक्रमी राक्षसों,
जाओ इस अहंकारी बानर के पैर को पकड़कर चट्टान की तरफ फेंक दो। चट्टानों से इसका सर टकराएगा, इसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। लंकेश चिंता मत कीजिए, हम लोग इसका टांग पकड़ करके अभी फेंकेंगे। पुत्र मेघनाथ, चिंता मत कीजिए, अभी हम बाकी बचे हैं। जाओ। ए बानर तू चला जा, नहीं तो समुद्र के उस पार तू जाएगा। महाराज, जितने भी राक्षस आपके थे सभी लोग बेबस हो गए महाराज। ऐसा लग रहा है कि उसका पैर बिल्कुल जमीन से सट हो गया महाराज, खामोश, उठता ही नहीं है। धिक्कार, तुम्हारे पौरुष शक्ति को धिक्कार। एक तुच्छ साधारण बानर के चरण को तुम लोग हिला तक न सके। पुत्र मेघनाथ, जाओ अपने पराक्रम शक्ति से इस बानर के अहंकार को नष्ट कर दो। तुमने इंद्र को परास्त किया है, देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित किया है। जाओ पूर्ण शक्ति के साथ इसके अहंकार को नष्ट कर दो। पिताश्री, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस बंदर के पैर के साथ पूरी पृथ्वी उठ रही हो। खामोश, जिसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त कर नाग, देव, किन्नर, सुर, असुर इत्यादि पर अपना यश और कीर्ति का झंडा फहरा दिया, आज एक साधारण बानर के चरण को तिल भर लाने में असमर्थ हो गया। मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। हमारी भुजाओं का बल
कैलाश पर्वत जानता है। हम लंकेश हैं, हम लंकेश हैं। अरे सेवक के पांव पकड़ने से क्यों अपनी शान घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता रामकरण? क्या तुझको लज्जा आता? क्या होगा मेरे पैर पकड़ने से? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पर्व से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता। सुथिर श्रीमान करें, मैं मित्र पुत्र हूँ, इस कारण मेरी सब गलती क्षमा करें। अरे रे जाओ सतवर को कोई, अरे मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा को प्रेस सवार हुआ, सियाना ही कोई। खामोश, चल हट जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबान चलाएगा। जाकर कह दे उन तपसी बच्चों से, मैं तत्पर हूं युद्ध करने को। उल्टे पैर घर लौट जाएं, क्यों आए हैं कटने मरने को। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अरे जाते जाते दो चार बात आपको समझाता। यदि गए आप श्री राम शरण तो जीते जीते जाओगे, अन्यथा अकाल मौत होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। लंका पे अन्यथा अकाल मौत होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। ये धराधाम पाताल नाग, अरे जाएगा साथ नहीं रावण। यदि यही अवसर है निकल गया तो आएगा हाथ नहीं। बोल दो सिया रामचंद्र की, बोल दो लखन लाल की। ये साधारण मरकट उन तपस्वियों के यश पराक्रम की प्रशंसा सुनाकर हमारे दरबार से वापस चला गया है। हमें चुनौती देकर गया है, लेकिन मुझको देखना है अब शक्ति उस भगवान की है। कोई शक्ति या ताकत इंसान की है? कैसा दाना जो खबर लेता है नादान की, किस तरह आकर बचाता है वो जान बेजान की। बस इसी चक्कर में पड़कर मैं अब तक हैरान हूं, है कोई भगवान या मैं स्वयं भगवान हूं। अगर है शक्तिमान वो ईश्वर तो आए अपनी शक्ति दिखाने, हो हाथ दो दो उसके साथ, तब आए मेरा स्थिर ठिकाने। जगदीश का फैसला बस उन तपस्वियों के साथ है। उन सभी दोनों तपस्वी भालर दानू और मेरा अब हाथ है। अब इन सबको मिटाने के लिए जाकर के अपनी सेना को सुसज्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी, लौटे बाल तो 10 कंधर निजे गृह गया, हो अत्यंत उदास। राम दूत भी आ गए इधर राम के पास। कोई अंगद को आता हुआ देख, रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। प्रेम भक्तों, अब अंगद रामा दल में आते हैं और लंका नगरी का जो भी है वृत्तांत सब बताते हैं। इस बहुत ही गजब का उत्कृष्ट संवाद हुआ रावण और अंगद का। इस संवाद पर परम आदरणीय सम्मानित रामलीला कमेटी के अध्यक्ष लालपुर बिशुनपुर के सम्मानित प्रधान बड़े भैया नीलेंद्र सिंह संजू भैया ने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है और हमारी लालपुर रामलीला कमेटी ने
इस अभिनय पर, इस संवाद पर 201 रुपए का पुरस्कार दिया है। और परम आदरणीय सम्मानित पात्र संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे सोनबरसी, आपने 51 रुपए का पुरस्कार दिया है इस संवाद पर। आदरणीय बड़े भाई राकेश कुमार वर्मा निवासी रामनगरा, आपने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। और परम आदरणीय सम्मानित संदीप कुमार पाठक, आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार इस संवाद पर अंगद और रावण को प्राप्त हुआ है। परम आदरणीय सम्मानित अर्जुन प्रसाद वर्मा जी की तरफ से इस संवाद पर 101 रुपए का पुरस्कार। सज्जनों, अंगद का अभिनय और परम आदरणीय सम्मानित कन्हैया लाल प्रजापति जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार इस संवाद पर दिया गया है। सज्जनों, आपको बता दूं, और परम आदरणीय सम्मानित डॉक्टर शिव कुमार पाठक जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार इस संवाद पर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, आपको अवगत करा दूं कि अंगद का अभिनय करने वाले परम आदरणीय सम्मानित बड़े भाई विजयराज जी के सुपुत्र आदरणीय कमलेश कुमार वर्मा जी हैं। और रावण तो चिर परिचित है, आप लोग जानते ही हैं, पंडित लोकुश मिश्रा जी रावण का रोल कर रहे हैं। ये पुरस्कार इस संवाद पर अब रामादल में अंगद जाते हैं। और परम आदरणीय सम्मानित श्री राम छबीले श्रीवास्तव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दिया गया है इस संवाद पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंगद रामादल में जाते हैं और लंका नगरी का जो भी वृत्तांत है वो परब्रह्म परमेश्वर के समक्ष सुनाते हैं। जब रामचंद्र की बोलो लखनलाल। अंगद, कहिए प्रभु। क्या हाल समाचार है? प्रभु, तुम हमें बताएं अंगद। उस राक्षस को मैंने भली भांति समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो केवल युद्ध ही चाहता है। इसलिए प्रभु, अब आप हम लोगों को आज्ञा दे दीजिए और हम लंका को चारों तरफ से घेर लें प्रभु। ठीक है अंगद। हनुमान, अब हमें अपनी पूरी बानरी सेना चारों दिशाओं पर फैलाना होगा और उसको युद्ध के लिए ललकारना होगा कि लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। परिवर्तनशील जगत है तो संघर्षण होना ही है। राघव भी रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। लंका पर बजा बजा डंका, आगे को बढ़ जाओ वीरो, कहकर हर हर महादेव आगे को चढ़ जाओ वीरो। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की। तो धाए लंका की तरफ कप सब जय कह राम, चारों द्वारों छिड़ गया प्रबल प्रलय संग्राम। तो आज्ञा सुने कपिराज ने यूं थप लिए पुकार, चार विभागों में किया वानर कटक तैयार। आमंगल भवन आमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी।
सेना लंका नगरी के चारों द्वारों को घेर लेती है, ललकारती है। हेलो, ओ लंकेश्वर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हर हर महादेव। वानरी सेना इस प्रकार ललकारती है तो ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, पलवानों के गर्दन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। देखिए, लंका नगरी में रावण तो कई दिनों विजयी रहा। कपिदल जब प्रकार कपु असुरों के असुरपति बोला यूं ललकार। मंगल भवन हे मंगल भवन अमंगल हारी, जब दोष